10वीं के स्टूडेंट जो आपका 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर होना है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके समाज विज्ञान के पेपर की, और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। और आपका जो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बेसिक पेपर हो रहे हैं वो आपके 4 सेटों में आ रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है, और स्टूडेंट्स मैं आपको लगातार तैयारी करवाता रहूँगा, और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप जारी रखें। तो स्टूडेंट्स जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका 75 नंबर का आने वाला है, और इसमें आपको समय 3 घंटे मिलेंगे, और साथ ही इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपके 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न रहेंगे, और 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आप हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी जोरदार करते रहें। तो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लीजिए। 6 नंबर में है, बेफसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से क्या क्या कहलाती हैं? खरीफ। इसके बाद है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार की होती हैं? तो 2। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन देखते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए। इसके बाद है तीसरा, भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है? तो सड़क परिवहन। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो इसमें हो जाएगा समानता व भाईचारा। पालर पानी कहाँ जाता है? तो इसमें हो जाएगा भूमिगत जल। तो स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प पूर्ण हो जाते हैं, और साथ ही आप अपने जो सही विकल्प उनका एक बार फिर से रिव्यू कर लें ताकि आपका रिवीजन हो सके। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो खाली स्थान है वो 6 नंबर के हैं। वर्षा विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है? तो इसमें हो जाएगा मासिम राम। तो इसमें आप मासिम राम लिख लें। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो इसमें आपका दूसरे में सस्ता हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1947 में शुरू हुआ था, 1942 में, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता। लोकतंत्र में सरकार डॉट डॉट चुनी जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका जनता। तृतीय क्षेत्र को डॉट डॉट क्षेत्र भी कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा सेवा। तो स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान भी पूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी, तो सही जोड़ी देख लें ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो पहला है आपका विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो कपड़ा हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसका हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पार्क। और गोलमेज सम्मेलन, तो इसका हो जाएगा लंदन। मानव विकास का आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स है मानव विकास, तो हो जाएगा आपका चौथा UNDP। वाणिज्य राज्य सूची प्राकृतिक पतन मुंबई। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी सही जोड़ी, जो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब हम बात करेंगे एक शब्द है एक वाक्य की, तो उसके क्वेश्चन ये रहे। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को। विचारधारा का आशा है? तो इसका सॉल्यूशन आप स्टूडेंट स्वयं से देख लें। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन स्टूडेंट जो भारत आया था वो 1928 में आया था। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। मुद्रा किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट जो मुद्रा किसे कहते हैं इसका सॉल्यूशन आपका जो रहेगा, इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो मुद्रा जो होती है वो आपका रुपए या पैसे कहलाते हैं, और स्टूडेंट्स जब कोई वस्तु को लेने या ऋण चुकाने के लिए जो वस्तु यूज जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। इसके बाद है आपकी सत्य। तो सत्य में आपका 6 नंबर में रहेंगे। तो पहला है आपका नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और अब्दुल गफर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी आपका सत्य है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका रहेगा सत्य। और लैंगिक असमानता का स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधा के सत्य है आपका। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट आपके 7 पूर्ण हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो आपके रहेंगे
एक शब्द है, 2 नंबर की क्वेश्चन देख लें। संसाधन किसे कहते हैं, अथवा भारत में संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय। और 7वां, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मृदा को की 2 विशेषताएं। रबी व खरीफ की फसल में अंतर। कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शेयर कर रहे हैं। भारत में लघु उद्योगों के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेशी सीमा कितनी है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। 10वां, भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका 11वां भी देख लें। देश की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कितनी दूरी तक चली। डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। भारत में पुनः जागरण आंदोलन से पिता कौन है। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ। वुड ब्लॉक क्या किस देश से संबंधित था। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। सफल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। 17वां, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था। संबंधी विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर लिखिए। इसके बाद 18वां, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए। अथवा संज्ञानात्मक शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखिए। 20वां, ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। विकास में ऋण की भूमिका क्या होती है। 21वां, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाएं। और अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। कोयले की निर्माण प्रक्रिया को वर्णन करते हुए इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं इस पेपर में। साथ ही ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन करें। और जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य। तो स्टूडेंट्स, आपका संपूर्ण पेपर हो जाता है। और साथ ही संपूर्ण पेपर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट रियल पेपर मान लेते हैं, रियल पेपर नहीं है। आप यदि इसको पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स का रिवीजन करते रहें। और मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाएं, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।